नमस्कार दोस्तों। वैसे आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजों की खोज हुई है या आविष्कार हुए हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, फैन, बल्ब, या फिर चाहे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हो या साइंस के कॉन्सेप्ट हो, इन सभी के पीछे का कारण क्या था? जी बिल्कुल दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, किसी भी चीज को गहराई से जानने और समझने की इच्छा। सो बेसिकली दोस्तों, आज हम इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में हाईली सक्सेसफुल लोगों के नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, एवरेज एजुकेशन तो हर कोई लेता है, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक और कई सारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटिव डिग्रियां, है ना? वैसे दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स अ बेस। ये बहुत ही जरूरी है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी जो है, जिसे लोग जरूरी नहीं समझते, वो है सेल्फ एजुकेशन, यानी खुद के विकास से रिलेटिव एजुकेशन लेना, और जिसके कारण वो एवरेज रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल एवरेज एजुकेशन लेने में बिलीव करते हैं दोस्तों। और वैसे दोस्तों, जहां पे हमारी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल एजुकेशन पूरी होती है, वहीं पर जिंदगी की पढ़ाई वहीं से शुरू होती है। सो दोस्तों, अगर आप भी एवरेज लोगों की तरह एवरेज बनकर नहीं रहना चाहते और हाईली सक्सेसफुल लोगों की तरह हाईली सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो और चैनल पर हैं। क्योंकि दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से वो सारी एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स और सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स, क्वालिटीज और माइंडसेट को आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, जो आपको सफल बनाने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। सो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए सक्सेसफुल लोगों की नेक्स्ट क्वालिटी को हम डिस्कस करते हैं, जो कि है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, किसी भी चीज को गहराई से जानने और समझने की इच्छा। वैसे दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग और महान लोग हुए हैं, जिन्होंने मानवता के विकास में, समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो आचार्य चाणक्य जी हो, लियोनार्डो दा विंची हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, टेस्ला हो, अब्दुल कलाम जी हो, या फिर रामानुजम, या फिर प्रेजेंट टाइप के सदगुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा, या फिर संदीप नेहसुरी जी हो, इन सभी में अपने अपने फील्ड से रिलेटिव चीजों के बारे में गहराई से जानने और समझने की इच्छा थी। हर सक्सेसफुल पर्सन यानी अपने फील्ड में एक्सपर्ट लोगों में यह महान गुण होता ही है दोस्तों, जो कि आता है एक और गुण ऑब्जर्वेशन से, और ऑब्जर्वेशन आता है क्वेश्चनिंग से, और क्वेश्चनिंग की शुरुआत होती है दोस्तों सेल्फ एनालाइजेशन यानी आत्म विश्लेषण से, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों, सक्सेसफुल लोग अपने आप से कई सारे सवाल पूछते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे वे मोस्टली ऑफ द टाइम क्वेश्चन करते हैं कि अभी इस मोमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है, क्या मैं जो अभी कर रहा हूं, क्या ये मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य में सफलता देगा। ऐसे कई सारे सवाल सक्सेसफुल लोग अपने आप से पूछते हैं। वैसे दोस्तों, एवरेज लोग कभी भी अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, वे एक पैटर्न में चलते रहते हैं। जो सब कर रहे हैं वे भी वही कर रहे होते हैं, जैसे सब लोग कार्य कर रहे होते हैं बिल्कुल वैसे ही वे भी कार्य कर रहे होते हैं। यानी कहीं ना कहीं वे एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। वे कभी रुककर ये सवाल नहीं करते, ये सोचते नहीं क्या इससे भी ज्यादा कोई और काम इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो वे ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्या इसका कोई और भी सोल्यूशन हो सकता है। कोई प्रॉब्लम आने पर तो वो कोई और सोल्यूशन ढूंढने के बारे में नहीं सोचते। जैसे पूरी दुनिया चल रही है, वे भी वैसे ही चलते हैं। लेकिन वहीं पर सक्सेसफुल लोग, इनोवेटिव लोग अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हैं, और सक्सेसफुल लोग अपने आप से कई सारे क्वेश्चन करते हैं, सेल्फ एनालाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सक्सेसफुल लोग अपने काम में, अपने बिजनेस में, फील्ड में फ्लॉप भी हो जाते हैं दोस्तों, या फेल हो जाते हैं, तो वो अपने आप से कई सारे सवाल करते हैं, जैसे कि फेलियर का कारण क्या था, कमियां कहां पे रहेगी, इसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, जो सफल हुए हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है जो हमने नहीं किया, इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे सफलता पाई जा सके, या ये निर्धारित लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरा क्यों नहीं हुआ। ऐसे ढेर सारे सवाल सक्सेसफुल लोग अपने आप से पूछते हैं।
और इंप्रूवमेंट लाकर सफलता हासिल करते हैं। वहीं पर सामान्य लोग फेलियर को किस्मत का नाम दे करके हार मानकर बैठ जाते हैं और दोबारा प्रयास ही नहीं करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति फेलियर का रीजन किस्मत पर डाल देता है तो इससे उस व्यक्ति के उस फील्ड में सक्सेस के चांसेस 0% रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने फेलियर का रीजन भाग्य पर डाल देता है तो वो दोबारा एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं होता है, अर्थात प्रयास करने के लिए तैयारी नहीं होता। अब प्रयास करने को ही तैयार नहीं है तो सफलता मिलना तो दूर की बात है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सक्सेसफुल लोगों की नेक्स्ट क्वालिटी की, जो कि है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय प्रबंधन। वैसे दोस्तों, ये हर सक्सेसफुल लीडर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना। हर सक्सेसफुल पर्सन अपने टाइम की कीमत को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, क्योंकि वे जानते हैं कि टाइम पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। वैसे दोस्तों, आपने ये डायलॉग तो काफी बार सुना होगा कि टाइम इज द मनी, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर सक्सेसफुल लोग अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं। वैसे दोस्तों, अलग अलग सक्सेसफुल पर्सन अपने टाइम को अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं मैनेज करने के लिए, बट हम यहाँ पर कुछ टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे टाइम मैनेजमेंट पर और कई सारे टॉपिक पर जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले सक्सेसफुल लोग अपने दिन के सभी कार्यों की एक टू डू लिस्ट बनाते हैं, फिर उन्हें कैटेगराइज करते हैं यानी प्रायोरिटाइज करते हैं। चलिए अब देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सक्सेसफुल लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसे प्रिपेयर करने के बाद उसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। चलिए अब देखते हैं वो 4 क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट में वो क्या करते हैं। तो सक्सेसफुल लोग पहले क्वाड्रेंट में वे उन कार्यों को रखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है, जैसे सडनली किसी फैमिली मेंबर्स के हेल्थ इश्यू हो जाए या जिन कार्यों को ना करने पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो पहले क्वाड्रेंट में वे उन कार्यों को रखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की, जिनमें सक्सेसफुल लोग उन कार्यों को रखते हैं जो इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, बट इन कार्यों को करने से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। यानी ये वैसे कार्य हैं दोस्तों जो उन्हें लाइफ, कैरियर, बिजनेस में आगे बढ़ाने में यानी ग्रोथ दिलाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वाड्रेंट की। इनमें वे कार्य होते हैं जो अर्जेंट तो हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कार्यों को सक्सेसफुल लोग डेलीगेट कर देते हैं, यानी किसी दूसरे पर्सन को सौंप देते हैं उन कार्यों को करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे क्वाड्रेंट की। तो इनमें वे ऐसे कार्यों को रखते हैं दोस्तों जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, जिनको करने से उनका कोई खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है। वैसे दोस्तों, इन टॉपिक पर हम आने वाले समय में डिटेल्स में वीडियो बनाने वाले हैं, सो उसके लिए आप पेशेंस रखिए और कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहिए, क्योंकि अभी हम सक्सेसफुल लोगों की क्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की सक्सेसफुल लोगों की, जो कि है पावरफुल इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति। वैसे दोस्तों, भगवान द्वारा प्रदत्त सबसे महान शक्तियों में से एक जो हमें मिली है वो है हमारी कल्पना शक्ति, जिसके बिना विकास संभव ही नहीं है। दोस्तों, आप अपने आसपास की चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, फैन हो, पेन हो या फिर इलेक्ट्रिक हो, बल्ब हो, कुर्सी हो, मेज हो या कुछ भी हो। क्या वे पहले से ही इस फॉर्म में थी यानी इस रूप में थी आज से लगभग 250 साल पहले या 300 साल पहले? जी नहीं। और हाँ दोस्तों, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन सारी चीजों की खोज पिछले 250 या 300 सालों में ही हुई है। बस हमारा यहाँ पे आपको ये चीज बताने का पर्पज ये है कि कोई भी चीज सबसे पहले हमारे माइंड में क्रिएट होती है, फिर जाकर के वो कंप्यूटर या पेपर पे आती है, फिर इसके बाद जाकर के रियलिटी में बनती है। और वैसे दोस्तों, पिछले कुछ दशकों और शतकों में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है मटेरियलिस्टिक थिंग्स की, जितने की पिछले 1000 सालों में नहीं हुई। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई भी चीज कितनी बारी में बनती है?
अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि कोई चीज एक बार में बन जाती है, कि कोई चीज 2 बार में बनती है, या फिर कोई चीज आप ये कह रहे हो कि कई बार में बनती है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, जैसा हमने ऊपर भी पहले भी क्लियर किया। अब थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ इसे देखते हैं विद एग्जांपल, कि कोई भी चीज दोस्तों 3 बारी में बनती है। पहली बार जैसे मैंने बताया कि हमारे माइंड में यानी कल्पना शक्ति के माध्यम से बनती है। दूसरी बार जो बनती है वो हमारे कंप्यूटर या पेपर पर बनती है, तब जाकर के वो रियलिटी यानी फिजिकल वर्ल्ड में बनती है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि कोई भी चीज तब तक रियलिटी में नहीं बन सकती जब तक वो हमारे माइंड में क्लैरिटी के साथ ना बन जाए। चलिए दोस्तों, इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वैसे जब आप बिल्डिंग बनवाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले सारा मॉडल अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपने माइंड में क्रिएट करते हैं कि किचन यहाँ होगा, सीढ़ी यहाँ से होगी, बाथरूम इधर होगा, 2 रूम इधर से होंगे, 2 रूम इधर होंगे, है ना। ऐसे पूरे मॉडल को आप अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। फिर जाकर के उसे आप कंप्यूटर में या पेपर पर उतारते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, तब जाकर के आप रियलिटी में बनाते हैं, है ना। सो दोस्तों, आप जो भी चाहते हैं सबसे पहले उसे आप अपने माइंड में एकदम अच्छे से क्लियर कीजिए। जितना ज्यादा क्लियरिटी होगी उस चीज को मैनिफेस्ट करने में आपको उतना ही कम टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की सक्सेसफुल लोगों की, जो कि है आशावादी विचारधारा यानी होपफुल थॉट। वैसे दोस्तों, जब हम किसी फील्ड में कई बार असफल हो जाते हैं और तो हमें एक निराशा से महसूस होती है, यानी हम निराश हो जाते हैं, हमें हीन भावना आने लगती है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्विट कर दें या तो बारीकी से आप कमियों को ऑब्जर्व करें, फाइंड आउट करें जिसके कारण आप फेल हो रहे हैं, और उन्हें इंप्रूव कर आप दोबारा प्रयास कर सफलता हासिल करें। वैसे दोस्तों, फेलियर मिलना लाजमी है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर आप फेलियर को बुरा समझते हैं, गलत समझते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं आप वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि हम एक सिक्के के 2 पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। अगर दिन है तो रात है, ऊंचा है तो नीचा है, प्रकाश है तो अंधकार भी है। ठीक वैसे ही अगर आज असफलता है तो कल सफलता भी होगी। बस जरूरत है दोस्तों आपको अपनी कमियों को फाइंड आउट कर, पहचान कर उन पर काम करने की और अपने आप को काबिल बनाने की, है ना। सो चलिए दोस्तों, अब हम सक्सेसफुल लोगों की नेक्स्ट क्वालिटी को डिस्कस करते हैं, जो कि है रिले ऑन कर्मा नॉट एट द लक, यानी कर्मा पर भरोसा करना, किस्मत पर नहीं। इस दुनिया में हाईली सक्सेसफुल लोग और रिच लोगों में 99.99% लोग ये मानते हैं कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं, अर्थात अपनी जिंदगी में खुद बनाता हूं। वैसे दोस्तों, ये बात भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आपका भाग्य बनता है प्रारब्ध से और आपका प्रारब्ध बनता है आपके कर्मों से, अर्थात उन्होंने कर्मा के प्रेरित किया है, ना कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने को। इसी एक्सपेक्ट में एक लाइन भी है जो कि भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है, अकर्मण्यता श्राप है, कर्मयोग वरदान, कर्म किए बिन जगत में प्राणी मृतक समान। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि वहीं पर पुअर मेंटालिटी के लोग क्या सोचते हैं। वे कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। वैसे दोस्तों, फिर तो इस विचार के अनुसार हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होगा वो तो मिलेगा ही, तो हम कर्म करें क्यों, है ना। और इसी विचार से रिलेटिव एक दोहा भी काफी प्रचलित है हमारे समाज में, जो कि है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वैसे दोस्तों, मैं मलुक दास जी के अगेंस्ट नहीं हूं। हो सकता है उन्होंने पेशेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी धैर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इस विचार को लिखा हो, बट इस विचार से पॉजिटिव इंपैक्ट से ज्यादा समाज में लोगों में नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहे हैं। सो दोस्तों, ऐसे विचारों को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठने दें। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड इंफॉर्मेशन अर्थात विचारों पर काम करता है। जैसे आपके विचार होंगे उसी आधार पर आपका डिसीजन होगा, और जिस आधार पर आपका डिसीजन होगा वैसे ही आप एक्शन लेंगे, और जैसा एक्शन लेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा।
है ना। वैसे दोस्तों यहाँ पर हमने सक्सेसफुल लोगों की नेक्स्ट 5 क्वालिटी को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि सक्सेसफुल लोग काफी क्यूरियस होते हैं किसी भी चीज को गहराई से जानने के लिए। दूसरा, वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। और तीसरा, हमने देखा कि उनमें एक पावरफुल इमेजिनेशन होती है, वे कल्पना शक्ति की पावर को अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी किसी भी कार्य करने के लिए वो कल्पना का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। चौथा, हमने देखा कि वे कितनी भी बार फेल हो जाएं, बट एक आशा की किरण जरूर रखते हैं, एक उम्मीद की किरण उनमें होती है। और पांचवा, हमने देखा था कि वे कर्म पर भरोसा करते हैं, ना कि किस्मत पर। वैसे दोस्तों, आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हम ये समझ सकें कि इस प्रकार की लर्निंग से, इस प्रकार की नॉलेज आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर पा रही है, और जिससे हम कंटिन्यूअसली आपको वैल्यू प्रोवाइड करा पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।